और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं गौरव मुंद्रा दोस्तों, जो आपको पढ़ाता है एसपी, ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, है ना दोस्तों। कैसा चल रहा है आप सभी का पढ़ाई? बच्चा करे सर वीडियो स्टार्ट हो गया कि नहीं? आप हमेशा पढ़ाई के बारे में पूछते हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ाई को साइड में रखते। कैसी चल रही है भाई जिंदगी? मजा आ रहा है कि नहीं? कॉलेज में आ गए हो, अभी 11th में आ चुके हो, मजा आ रहा है कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर मैं तो बहुत खुश हूँ, कहा वो साइंस से मेरा पीछा छूटा, मजा आ गया एकदम। अच्छा ऐसा बात है क्या? चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों कॉमर्स भी आसान नहीं है ना, आपको पता ही है। हम जैसे जैसे वीडियोस लाते हैं आपको हमारे साथ ही पढ़ना है दोस्तों, है ना। नहीं तो पता चला बच्चा आराम से भी लेटा हुआ है, जैसे कैमरा के पीछे बच्चा जो लेटा है एकदम ऐसे आराम से। हाँ हाँ आप सही बात कर रहा हूँ। चलो चलो उठ जाओ, अभी लेक्चर आ गया है, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पे कि सर ये जो लेसन है ना, ये कौन सा चल रहा है? ओसीएम चल रहा है, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर ये जो ओसीएम का लेक्चर है और ये जो लेसन है हम इससे बहुत प्यार करते हैं। मैं बोला यार ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बच्चा कह रहा है सर इसमें बिजनेस की बातें हो रही है। क्योंकि सर हम सिर्फ एक मेनली हमारे दिमाग में अगर आइडिया होगा कि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या बिजनेस क्या आपके दिमाग में रख के चलेगा क्या? नहीं, हमको बिजनेस चलाने के लिए सारे फैक्टर्स को समझना होगा। और जो फैक्टर्स है दोस्तों वो सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, असली में भी एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जाना जो अपने हाथों की इसमें होती थी। हाथों की इसमें यानी कि बिजनेस के कंट्रोल में, है ना। एक साइंस वाला बच्चा कह रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है? बिजनेस सुना सुना सा है, बाकी क्या चल रहा है सर? अच्छा कोई बात नहीं, आप साइंस के बच्चे हो, अरे कोई बात नहीं, गलती से आ गए, कोई बात नहीं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, आना, लेकिन टेंशन ना लो दोस्तों, हम साइंस के वीडियोस भी प्रोवाइड करते। मैं नहीं, बाकी टैलेंटेड टीचर्स आपके लिए है, तो पूरा चैनल जाके चेकआउट करो, ठीक है। चलो अभी बाकी मेरे जो कॉमर्स के बच्चे हैं ना, सब के सब मुझे इधर चाहिए, ठीक है। एकदम स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा भाई, क्या करना है, पहली फुर्सत में जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद दोस्तों आपको लेक्चर नंबर 2 पे आना है, ठीक है। स्टार्ट करें भी एकदम मजे में, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम मजे से पढ़ेंगे यार। क्या टेंशन लेते हो? अरे मैं जब 11th में था ना, मैं आपको क्या बताऊं, क्या मजे से पढ़ता था। मैं मस्ती भी करता था, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा घर पे आके पढ़ाई भी कर लेता था। ऐसा नहीं ना भाई, अपने को अच्छा मार्क्स भी लाना है, एक मस्ती तो करनी है। मस्ती के बिना तो कैसे चलेगी जिंदगी, है ना। ठीक है चलो स्टार्ट करें भी, अरे बहुत मजा आएगा। देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते, बिजनेस इन्वायरमेंट हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। हमने ये भी समझा दोस्तों, जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जिसमें दोस्तों पहला आता है, बताओ मेरे साथ क्या था, इंटरनल फैक्टर्स जो कंट्रोलेबल है। और दोस्तों दूसरा क्या, एक्सटर्नल। सर ये एक्सटर्नल क्या है सर? क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये हमारे हाथों में नहीं है, ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है? बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, जब इंटरनल फैक्टर्स की बात होती है तो उसे कंट्रोलेबल कहते हैं, लेकिन यही दोस्तों जब एक्सटर्नल की बात होती है तो उसे अनकंट्रोलेबल कहते हैं। अनकंट्रोलेबल यानी कि दोस्तों ये हमारे हाथों में नहीं होता। अब जैसे किसी का जो मम्मी डैडी है, जैसे मेरी मॉम डैड है, उनका नालायक बच्चा मैं उनके हाथों में नहीं हूं, तो ये कुछ इस तरह से ही दोस्तों बिजनेस होता है। कभी कभी इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के हाथ में नहीं है, जो बिजनेस के ओनर्स है वो चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे भी फैक्टर्स होते? अरे बिल्कुल, याद करो हमने इंटरनल में क्या क्या सीखा था, सब याद करो एक बार। पूछा ऐसा पूरा जो पेज है ना आपका, पूरा पलट के देखो, उसमें आपने देखा था हाँ किसके पास कंट्रोल होता है, बिजनेस के मैनेजमेंट के पास कंट्रोल होता है। तो सर क्या हम एक्सटर्नल में भी कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जहां पे हम ये समझेंगे कि वहां बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है? बिल्कुल, स्टार्ट करें। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है हमने, ठीक है। स्टार्ट कर दे, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान है, आपको एकदम मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। बाकी मेरे आपको तो पता ही है यार, मैं क्या बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको भरोसा है ना अपने भाई पे। चलो यार, अब तो भरोसा करते करते आप लेक्चर नंबर 2 पे, वो भी लेसन नंबर 7 के पहुंच चुके हो। इतना प्यार तो करते हो अपने भाई से, है ना, तभी तो आप आते हो हमारे प्यारे से चैनल पे, जीआर ट्यूटोरियल्स पे, है ना। चलिए स्टार्ट करिएगा, पूरा फोकस किस पे? मेरे पे। चलो गाइस लेट्स गो। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो दोस्तों अनकंट्रोलेबल है, ये हमारे हाथों में नहीं है। हमारे यानी कि कौन सर? ये बिजनेस जो है ना, जो बिजनेस ओनर है उसके हाथों में नहीं है। आओ दोस्तों अब कुछ ऐसे फैक्टर्स पे ध्यान देते और समझते ना भाई। चलिए पहला क्या है दोस्तों, नेचुरल इन्वायरमेंट। दोस्तों अब ये बताओ नेचुरल यानी कि क्या? बच्चा करे सर नेचुरल ना, ये कुछ ऐसा होगा जो सर मतलब कौन, हाँ मतलब सर ऐसा कुछ होगा जो मैनमेड नहीं है, लेकिन ये हमारे पास बस है। खुशी की बात है, ये भगवान की देन है, ये नेचर का कॉल है, ये नेचर का देन है, लेकिन सर ये हमारे हाथों में नहीं है। उसे कहते हैं ना नेचुरल है भाई, नेचुरल है। जैसे दोस्तों कैलेमिटीज हो गई या फ्लड वगैरह आ गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब नेचुरल चीज है, आप इसको तो रोक नहीं सकते, है ना। जैसे कि दोस्तों एयर हो गया, वाटर हो गया, एक तरीके से ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है गाइस, है ना। तो ये दोस्तों क्या एक बिजनेस एक इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है? बच्चा कह रहा है सर
आपकी बातों में तो दम लग रहा है, मुझे बिल्कुल दम लग रहा है। जैसे कि दोस्तों मुझे एक बात बताइए, मेरे पास ना एक बिजनेस का आइडिया है, बहुत बहुत तगड़ा बिजनेस है, वो ऐसा चलेगा ना भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। पता है क्या, पता कौन सा बिजनेस बताओ आपको। मैं दोस्तों, मैं ठंडी के सीजन में, मतलब कि विंटर के सीजन में गोला बनाने की मशीन लूंगा और उसमें पता है किधर जाके बेचूंगा, कश्मीर में जाके बेचूंगा भाई। मैं क्या बेचूंगा, मैं गोला बनाने की मशीन से गोला बनाऊंगा और कश्मीर के लोगों को प्यार से गोला खिलाऊंगा। अब लेकिन एक मुझे एक बात बताओ आप लोग, वहां पे ऑलरेडी विंटर के सीजन में इतना ठंड होती है, लाइक माइनस में चलता है वहां टेम्परेचर, तो क्या वो लोग मेरा गोला खाएंगे क्या? मुझे पता है दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, उसी गोले से मेरे को पकड़ के मारेंगे, है ना, कि भाई कैसा आदमी है तू। अब यही दोस्तों देखिए, नेचुरल नेचुरल में दोस्तों क्लाइमेट्स वगैरह आते हैं, वेदर आता है, वेदर की क्या कंडीशन है, वहां का सॉइल वगैरह, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब देखो ना यार, नेचुरल रिसोर्स है। क्या वहां पे लैंड कैसी है ना। अगर आपको एक फैक्ट्री बनानी है, लेकिन दोस्तों वहां की लैंड बहुत अजीब सी है, मतलब लाइक आप समझ सकते हो क्या हो रहा है वहां पे। लाइक आप ये समझो, एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारे माउंटेन्स है। अब यार तुम्हें उसके बीच में अपना फैक्ट्री बिल्ड करना है, अपना बिजनेस बिल्ड करना है, लेकिन अब तुम सोचोगे यार मैं इतना दूर तो आ गया, लेकिन मैं लोगों के पास पहुंचूंगा कैसे, पहुंचने के लिए रास्ता तो है नहीं, क्या मैं बोट में तैर के जाऊंगा, नहीं ना दोस्तों। ये सब क्या है, ये सब नेचुरल चीज है। क्या आप नेचुरल चीजों को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों एक बिजनेस है ना, इसको भी बहुत डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है ना। तो ये अपने इस बिजनेस क्या करता है बेचारा, यार मैं कैसे कंट्रोल करूं, है ना। अब जैसे कि हमने वही कनेक्ट करो, जैसे आप कोई बच्चा है यहाँ पे, है ना। अब तो दोस्तों बारिश का मौसम आप ये समझिए अब तो ऑलमोस्ट चले गए, लेकिन यहाँ पे मुंबई में फिर भी कभी कभार बारिश हो जाती है। लेकिन हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अब ये जो समय है ये बारिश का समय नहीं है ना। ये थोड़ी सी ठंडी जो है, विंटर जो है स्टार्ट होने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी तो चलिए बारिश कभी भी आती है ना, हम ऐसा समझ के चलते हैं। लेकिन 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 एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा है अभी, वो सोचता है सर बारिश तो अब चले गई, क्यों ना मैं विंटर में, विंटर में सर, विंटर में मैं सभी को अम्ब्रेला बेचूंगा, अम्ब्रेला बेचूंगा और साथ में रेनकोट्स। कोई लेगा क्या? देखो लेने वाले तो होते हैं, वो सोचते हैं सस्ता मिल रहा भाई ले 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 ले, नहीं। लेकिन एक रैशनल इंसान के हिसाब से सोचे, एक कस्टमर के हिसाब से सोचे, तो वो तो यही सोचेगा ना, अरे सर अभी विंटर आई है, थोड़ा सा ऐसा मोटे मोटे कपड़े दो, हमें ठंडी लग रही है सर, है ना। ये रेनकोट का क्या करूंगा मैं? बस वही बात है, यहाँ पे वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस, ऐसे कुछ चीजें जो आप भी नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बिजनेस क्या करेगी? अरे बिजनेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? आप कर रहे हो ना। अब आप ही ये नेचुरल चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या बिजनेस कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो ये क्या हो गया, पहला अनकंट्रोलेबल फैक्टर। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं। अब जैसे ये देखिए, बिजनेस लाइक माइनिंग ऑफ कोल एंड ओस। अब देखिए दोस्तों, मुझे आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर खेलूंगा, मैं Q&A खेलने वाला हूं आपके साथ में। चलिए बताइए, यहाँ पे दोस्तों किस किसने KGF देखी? बच्चा कह रहा है सर, अरे सर अब असली बात की ना, अपने पढ़ाई को छोड़ के अपने मूवी की बात करी। सर 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 मैंने देखी, मैंने देखी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बच्चा कैमरे के अंदर घुस रहा है, सर सर सर, अरे ठीक है, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, KGF को आपसे बहुत प्यार है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड, मैं भी देखता हूँ, है ना। बच्चा कह रहा है सर ये लेक्चर तो ठीक है, आप ये बाल का क्या कर लिया? अरे वो ठीक है यार, अब तो आपको पता ही है यार, मैं हर हफ्ते, नहीं हफ्ते तो नहीं, चलो हर महीने में अपने बालों को चेंज करता रहता हूँ, थोड़ा सा ऐसा भरोसा रखो भाई पे। लेकिन ठीक है, अपन किस पे थे? हम दोस्तों थे KGF पे। वहां पे आपको दोस्तों याद है क्या, वो क्या करता अपना रॉकी भाई, है ना, सलाम रॉकी भाई, क्या करता है वो? गोल्ड की माइनिंग करवा रहा था, है ना। अब दोस्तों ये जो माइनिंग है ना, वहां पे गोल्ड है, या उनको पता चला कि वहां पे माइनिंग हो सकती है, ये सब किसी मैनमेड, किसी इंसान ने वहां पे जाके गोल्ड रखे थे क्या? नहीं ना। ये सब क्या है दोस्तों, नेचुरल है, वहां पे नेचुरल है, इसके लिए वो गोल्ड को माइन कर पा रहा है। तो कुछ इस तरह से किसी के कुछ बिजनेस होते हैं जो नेचुरल, नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यार दोस्तों, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हम इस पे इतना टाइम नहीं भी लगाते तो भी चलता। लेकिन आपको पता ही है, हम JR ट्यूटोरियल्स की खासियत है, हम कुछ ऐसे कुछ एकदम समराइज टॉपिक को नहीं समझा पाते, है ना। हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर इसे डुबकी मारे, डिटेल में घुसे और तब आपको समझाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा दोस्तों सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट से आप क्या समझ रहे हो? देखो दोस्तों, सोशल जहां पे आ गया ना, अब ये समझो, ओके सर सोशल ना, इसका मतलब ये यहाँ पे ना सोसाइटी का थोड़ा सा योगदान होगा, या फिर आप ये समझ सकते हो यहाँ पे ना सोसाइटी थोड़ी सी कनेक्टेड है, कुछ तो पॉइंट होगा, इसके लिए यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट आया। बिल्कुल, बहुत अच्छा कनेक्शन बिठाया आपने। आपको भी लाइफ में कभी भी दिखेगा ना सोशल, जहां पे भी सोशल कुछ आगे दिख गया ना, बस ये समझ जाना, अच्छा ये लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। सोसाइटी यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग के लिए, हम सोसाइटी है ना, एक पूरी पार्ट है हम, एक तो हम क्या, एक सोसाइटी है, तो वो सोशल इन्वायरमेंट। आइए देखते क्या लिखा है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। अब देखिए दोस्तों, इसमें मुझे आप लोग समझाओगे? बच्चा कह रहा सर मैं समझाऊंगा, बिल्कुल, चलिए सर बताइए। देखिए दोस्तों, अब ये जो बिजनेस है ये कहां पे सेटअप होते हैं? बच्चा कह रहा सर कैसी बात करो, अर्थ पे सेटअप होते हैं।
ठीक है, अर्थ पे सेटअप होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कुछ ऐसे बिजनेस होते होंगे जो एकदम हैजार्डियस होंगे वहां पे सराउंडिंग लोगों के लिए? अच्छा करे सर, आपके बात में तो दम है। आपको पता है क्या सर, मैंने एक केस के बारे में सुना था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें रातों रात कुछ ऐसी केमिकल लीक हुई कि पूरे भोपाल में हाहाकार मच गया और ऑलमोस्ट, अब मैंने ऐसा एक रेशियो याद नहीं मेरे को, लेकिन 6,000 लोगों की मौत हुई थी। 6,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। मतलब आप सोचो, अब सोचो ये क्या है, एक कुछ लोगों ने बिजनेस करा, उस बिजनेस से क्या हुआ, हैजार्डियस गैस निकली, उस गैस के कारण, केमिकल की बात हो रही है, ठीक है, वो वाली केमिकल्स, वो केमिकल्स रिलीज हुई, गलती से हो गई, उनको भी पता नहीं था, लीक हो गया था, लीकेज हो गई थी, ठीक है। अब वहां पे दोस्तों सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा आप सोच सकते हो, है ना। तो बस यही, ये आपको सिखाना चाहता है कि आपको बिजनेस करना है कोई बात नहीं, लेकिन यार सोसाइटी का भी तो थोड़ा सोचो। तुमने बिजनेस का भला कर लिया, तुमने बिजनेस का बहुत पैसे कमाए, इतना पैसे कमाया, लेकिन आपने पैसे कैसे कमाए, आपके ऊपर सोसाइटी वालों ने भरोसा किया ना दोस्तों। सोसाइटी ने वालों ने सोचा यार ये बिजनेस अच्छा लग रहा है, उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। अब जब आपने अपने जो सोसाइटी का हेल्प तो ले ली, लेकिन जब अब बारी आई सोसाइटी को मदद करने की, तब आप नहीं कर रहे। इसमें आप एक एग्जाम्पल रख सकते हो, हमारे लीजेंड है ना रतन टाटा जी, अब वो क्या करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, अरे बिजनेस से ज्यादा तो वो डोनेशन कर देते। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सोशल एनवायरनमेंट, आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एक रिलेशन बिल्ड कर लोगे सोसाइटी के साथ, तब आपको कोई नहीं नीचे गिरा सकता कंपटीशन से, ठीक है, ये पॉइंट है। चलिए, लेकिन अब इसको हम और समझेंगे थोड़ा सा, इसमें कुछ और भी फीचर्स है इसके, और भी कुछ सीखते हैं हम, क्या लिखा है देखते हैं। सोशल एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये काफी। और क्या लिखा है इसमें दोस्तों, क्या क्या आता है, लिटरेसी लेवल, एजुकेशन सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी ऑफ लेबर आपको आना चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है ना जिसको नहीं आता मोबिलिटी ऑफ लेबर, भाई मैं नाराज हो जाऊंगा। देखिए दोस्तों, मोबिलिटी ऑफ लेबर क्या करूं बताओ वापस, कैसा आदमी हो यार तुम लोग, रिवाइज किया करो। क्या लिखा है वहां पे, मोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी कि ये देखिए दोस्तों, अगर कोई एक लेबर है, आप उसे वो महाराष्ट्र का लेबर है, महाराष्ट्र में बहुत खुश है वो, उसकी प्यारी प्यारी बच्ची है, वो स्कूल जाती है, उसकी प्यारी प्यारी बच्ची, मतलब प्यारी प्यारी वाइफ है उसकी, मतलब भाभी है उसकी, मतलब हमारी वाइफ भाभी है ना। तो वो जो उसकी प्यारी सी वाइफ है, वो भी मतलब वो घर पे आराम से रेस्ट करती है, वो है ना, बहुत बिजी लेडी है, वो रेस्ट करती है। अब आप जो कैमरा के पीछे ना भाई, आप क्या हो, आप एक बिजनेस के मालिक हो, आपने अपने उस लेबर को बोल दिया, सुनना महाराष्ट्र वाले, जो महाराष्ट्र में रहता था, हेलो लेबर अंकल सुनिए ना, आपका ना महाराष्ट्र में आप कोई काम नहीं, लेकिन आप टेंशन ना लो, आपको जॉब से नहीं निकाल रहा हूं मैं, एक काम करो, आप महाराष्ट्र में तो काम नहीं है, एक काम करो आप राजस्थान चले जाओ ना। आप क्या करोगे महाराष्ट्र में? अब मुझे दोस्तों आप बताओ, एक महाराष्ट्र का व्यक्ति क्या राजस्थान में अगर वो जब जाएगा तो उसकी जो वहां पे लाइफ है चेंज होगी कि नहीं? बच्चा कह रहा सर पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं, राजस्थान में लोगों को मराठी का एम भी नहीं आता। अब बच्चा कह रहा सर आपको कैसे पता? अरे मैं खुद राजस्थानी हूँ, है ना, तो मुझे पता है वहाँ के लोगों को, अगर आप मराठी में कुछ बोल भी दोगे तो लोग समझ नहीं पाते, बोलते ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उनका हाल ऐसा हो जाता है ना। अब बस वही बात है, तो एक मोबिलिटी ऑफ लेबर है, तो क्या महाराष्ट्र का लेबर राजस्थान में जाके सेटल हो पाएगा क्या? देखो हो सकते हैं, क्या पता आपने उसको इतनी बड़ी सैलरी दे दी कि वो भी मना नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों ये सैलरी जो है ये तो दूसरा फैक्टर है, लेकिन आप उसको उतने ही पैसे दोगे और उसको बोलोगे कि वहां जाके रहना है, वहां पे अब काम करना है, तो क्या वो करेगा? तो ये क्वेश्चन वाला बात होता है ना। तो ये भी यहाँ पे देखिए सोशल एस्पेक्ट है, एक आपको ना अपने लेबर का ख्याल रखना है। अगर आप कभी कभार ऐसा होता है कि लेबर बोलते हैं नहीं नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा, भले ही आपको चाहिए मेरे को जॉब से निकाल दो, लेकिन मैं महाराष्ट्र छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्यारी बच्ची है, उसका स्कूल है, यहाँ से स्कूल से निकालना पड़ेगा, वहां पे एडमिशन करना पड़ेगा, बहुत सारा काम होगा सर, मैं नहीं जाने वाला। तो उसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र का अलग है, राजस्थान का अलग है, दोनों जगह बढ़िया है, हमारा देश का पार्ट है, लेकिन अलग कल्चर है वहां पे। उसके बाद देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लिटरेसी लेवल भी थोड़ी सी अलग होती है यहाँ पे। आप महाराष्ट्र के लोग देख सकते हो, राजस्थान के बारे में आपने काफी बार सुना ही है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों एजुकेशन सिस्टम, देखिए अगर हम बात करें तो सिमिलर तो है, लेकिन राजस्थान का राजस्थान बोर्ड चलता है, वैसे अपना महाराष्ट्र बोर्ड चलता है, तो सिर्फ राजस्थान अपन एज ए एग्जांपल ले रहे दोस्तों, बाकी आप जो स्टेट चाहो वो ले सकते हो, जैसे आप गुजरात ले लो, आपको जो लेना है लो, लेकिन अपन एग्जांपल कनेक्ट करके रखो। हाँ, तो ये था सोशल एस्पेक्ट। अब ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, आप समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं। चलिए, सोशल ट्रेंड्स चेंजिंग वेरी फास्ट। आपको भी पता है दोस्तों ये जो ट्रेंड्स है कैसे तुरंत बदलते हैं। अरे जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे वो रील्स वाली जो सेक्शन होती है, वहां पे जो सॉन्ग्स होते हैं, वो जो क्या बोलते हैं ट्रेंडिंग, हाँ ट्रेंडिंग सिस्टम जो है भाई वहां के सॉन्ग्स का
कितने तुरंत बदलता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ही जो हमारा बिजनेस है ना, यहाँ पे भी ट्रेंड्स बहुत जल्द बदलते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट कहना चाहता है। अब जैसे देखिए दोस्तों, अर्बन पॉपुलेशन यानी कि कुछ शहर के लोग, कुछ टाउन के लोग क्या कर रहे हैं, लोग इज बिकमिंग मोर हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस। इसका मतलब ये दोस्तों, उनको हेल्थ और फिटनेस का बड़ा ख्याल है। अब यही आप अगर थोड़े से ऐसा, इन लोग ने थियरी में ये समझाना चाहता है कि अगर आप कोई ऐसे दूसरी जगह जाओ जहाँ पे लोग बहुत कम है, एक रूरल एरिया है, एक गांव तरह का एरिया है, वहां पे ना लोग मतलब एकदम हेल्दी खाते हैं, उनको एकदम चाहिए रहता भाई, उनकी बॉडी देखी इतनी होती है, लेकिन थियरी में ये कहना चाह रहे कि वहां के लोग ना इतना फिटनेस और जिम का ध्यान नहीं रखते। तो नहीं, मुझे लगता है ये पॉइंट गलत है, लेकिन हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना है भाई, ठीक है। तो ये जो सोशल ट्रेंड्स है ना, ये बहुत तुरंत बदलते जाते हैं, तो ये एक सोशल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है ना। अब जैसे कि अब बोलोगे सर अब ये सोशल ट्रेंड्स वाला पॉइंट आपने यहाँ मतलब कैसे है, कुछ समझा नहीं। अब जैसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अर्बन पॉपुलेशन इज बिकमिंग मोर हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस। अब जैसे कि एक जिम है ना, किसी का तो जिम है, आपका जिम है, ठीक है, आपने जिम खोला भाई नया बढ़िया सा एकदम, ठीक है, क्या नाम रखना उसका, बॉडी बिल्डर, ठीक है, अरे जैसा जो नाम रखना आपको रखो, ठीक है। अब मैं जो हूं ना गाइस, मैं हूं, मैंने क्या करा, मैंने एक आपकी जिम के बाहर ही, एकदम जिम के बाहर ही एकदम ऐसा ठेले लगा दिया। अब मैं वहां पे मोमोज ले लो भाई, मोमोज ले लो, यहाँ पे भोले चटूरे बेच रहा हूँ, यहाँ पे मोमोज बेच रहा हूँ, है ना। आपके जिम के बाहर क्या हो रहा है पता है, लोग जिम करके आते हैं भाई, फुल बॉडी बना के आते हैं और नीचे आके मोमोज खाते हैं। हाँ, क्या हो रहा है, आपको ऊपर जिम है, नीचे मैं यहाँ पे मोमोज बेच रहा हूँ और साथ में भोले चटूरे भी। सर बोलता है, बच्चा कह रहा है सर भोले चटूरे नहीं, छोले भटूरे। अरे तुम मेरा भावना समझो ना यार। हाँ, अब क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, क्या मैं आपकी जिम का बिजनेस खराब कर रहा हूँ कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ सर, आपकी वजह से मेरे जो लोग हैं मतलब उनकी बॉडी हट रही है, फिर वो लोग आके मेरे जिम वाले को कोस रहे कि भाई कैसा जिम है तेरा, बहुत ही बेकार जिम है। लेकिन हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं जो है ना उसका बिजनेस खराब कर रहा हूँ दोस्तों। और ये भी हो सकता है नहीं सर, हमारे जो लोग हैं ना अभी वो फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो इस वक्त मेरे मोमोज वाले का क्या पता मेरे से कोई खरीदने ही नहीं आए। वो सब जिम वाले ना भाई, सबका मोटिवेशन एकदम हाई वाला होता है, नहीं अभी तो बॉडी बनाऊंगा, उसने मेरे को रिजेक्ट कैसे किया, ऐसे वाले लोग होते हैं उसमें, है ना। तो वो लोग मेरे को देखेंगे ऐसा, अरे यार मोमोज बेच रहा है, फिर उसको अपनी परपेचुअल सक्सेशन याद आ जाती है, अरे नहीं उसने मेरे को मना किया था, नहीं बॉडी तो इंपॉर्टेंट है, बॉडी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इस बीच में क्या हुआ, मेरा बिजनेस नहीं चला। अब ये सोशल एनवायरनमेंट है, मुझे सोसाइटी को देख के अपना बिजनेस सेटअप करना है, ये पॉइंट सिर्फ ये समझाना चाहता है। चलिए, सोशल वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, कभी कभार ना कुछ ऐसे मॉरल एथिक्स होते हैं लोगों के कि वो लोग क्या करते हैं ना, आपने ऐसा सुना होगा, अपने जो दादाजी है, अपने जितने भी एजेड लोग हैं उनसे सुना होगा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, है ना। फिर बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहा हूँ, झूठ, उसके बिना तो मेरा काम नहीं चलता। ठीक है, जैसे अब मैं पूछूंगा कि आप लोग ने वीडियो को शेयर करा कि नहीं, बच्चा कह रहा है सर कर दिया, देखा मॉरल एथिक्स, यहाँ पे ही आपने झूठ कह दिया, चाहिए पहले तो शेयर कीजिए। अब यही है दोस्तों सोशल वैल्यू है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस खोलने के लिए बहुत बेकार हद तक गिर जाते हैं। बच्चा कह रहा है सर बेकार क्यों बोल रहे हो? अब देखिए दोस्तों, जैसे आज एक यूट्यूब पे एक तरह का बिजनेस है, काफी लोग इस पे डिपेंडेंट है, राइट गाइस। अब देखिए मैंने भी एक चैनल खोल लिया जिसका नाम था गौरव, ठीक है, उसे नाम से छोड़ा, आपको क्या रखना है। मैं वहां पे दोस्तों फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके साथ तो नुकसान हो गया। मैं वहां पे जाके कुछ भी सिखा रहा हूँ, एकदम गलत सिखा रहा हूँ। मैं वहां पे ये सिखाता हूँ ए के बाद सी आता है, बी नहीं आता, मैं वहां पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर कैसा आदमी हो, आप झूठे हरकत कर रहे हो। वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सोशल वैल्यूज। कुछ बिजनेस दोस्तों ऐसे होते हैं, उनका मेन मकसद यही है कि लोगों के साथ फ्रॉड करो और जैसे ही पैसे आ जाए भाई भाग जाओ, हम नहीं जानते लोगों को। तो जैसे कि फ्रीडम 251 ऐसा कुछ तो मोबाइल था, याद है कि नहीं, काफी लोगों ने उसको बुक करा था, तो वही वाला सिस्टम है। लेकिन आजकल के जो बिजनेस है ना, अगर वो ऐसा करते तो उनकी हालत खराब कर देती है गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट में ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि कभी कभार आपके जो बिजनेस के मॉरल से एथिक्स यानी कि कुछ काम अच्छा करना, कुछ भी करो आप, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे दूसरे का नुकसान ना हो, है ना, उसको एक आप एथिक्स में कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रेडिशन। अब देखिएगी यहाँ पे अब देख सकते हो दोस्तों, ट्रेडिशन में सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड फेस्टिवल्स आल्सो अफेक्ट द बिजनेस। जैसे कि दोस्तों देखिए, अब मेरे पास ना एक बिजनेस का आइडिया है, कैमरा को देखते देखते, पता है किस चीज का, अभी यार दिवाली आने वाली है, लोग स्वीट्स खरीदेंगे, लोग अच्छे कपड़े खरीदेंगे, लोग फटाके खरीदेंगे, है ना। अब लोग है कि नहीं आप लोग, देखो एनवायरमेंट का भी साफ सफाई करना। चलिए फिर साथ में काम करता हूँ मैं ना, एक साथ में एक प्लांट्स, अब सीड्स को भी बेचना स्टार्ट कर देता हूँ, है ना, सारे काम एक जगह ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने इसकी एक क्या करी, शॉप डाल ली। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब जैसे मुझे पता है दिवाली आने वाली है ना, तो मैंने उस चीज का, उस फेस्टिवल का, उस ट्रेडिशन का किया इस्तेमाल।
मैंने सोचा यार दिवाली आ रही है, बिजनेस खोलता, एक बढ़िया सा मिठाई बनाता हूँ, लोगों को बोलूंगा अगर दिवाली में तुमने ये नहीं खाया तो क्या खाया, ऐसा झूठी अफवाह फैला दूंगा। अब कैसा दिवाली तो आई और मेरा तो हो गया ना फायदा। तो ये क्या कह रहा है, आपको बिजनेस जब आप बनाओगे, सेटअप करोगे, तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काफी फेस्टिवल्स की अपॉर्चुनिटीज आएगी। कोई भी फेस्टिवल्स हो, सारे के सारे, ईद हो गई, बाकी सारे हो गए, जितने भी फेस्टिवल्स है ना, उसका मेक श्योर करो कि आप अपने उसका बिजनेस में इस्तेमाल कर सको, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं ये अपने हाथ में नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरे पे क्या है भाई, तीसरे पे क्या है, फोकस किधर है आपका, इधर चाहिए फोकस। चलिए क्या लिखा मैंने, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात होने वाली है। और ध्यान दो, आर अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड दी पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। इसका मतलब देखिए यहाँ पे पूरा फोकस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और 10 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम, लेकिन उतने ही लगेंगे अगर आप पूरा फोकस यहाँ पे बनाओगे तो। ठीक है, चले स्टार्ट करें, वापस कंटिन्यू करना, मतलब स्टार्ट तो नहीं, स्टार्ट तो हो रहा है सर। चलिए देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट का ना बहुत बड़ा रोल है, पॉलिटिक्स की बातें होती हैं यहाँ पे। अब एक बिजनेस जो है ना दोस्तों, वो पॉलिटिक्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उसको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है कि नहीं। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट तभी सपोर्ट करेगी जब आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप नेशन का इतना नाम हो रहा है, कुछ वैसा काम कर रहे हो, आपने दोस्तों ऐसा काम कर रहे हो, आपका बिजनेस इतना मस्त है ना यार, जिससे लोगों की भलाई भी हो रही है, तो उस टाइम आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट आपका साथ देगी कि नहीं। बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल देगी, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं देगी, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो लोग शायद नहीं देते। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको डीप में। और क्या लिखा है यहाँ पे, आर अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज। तो देखिए जैसे आपका बिजनेस है ना, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ स्पेशल लॉज लाती है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है जो आप बिजनेस वाले आपको फॉलो करना है। ठीक है, और समझते हैं पॉलिसीज। अब ये जो गवर्नमेंट है ना दोस्तों, ये पॉलिसी क्यों लाती है सर, इनको कुछ काम नाम नहीं है क्या, अरे काम ही तो है, उनका काम ही तो कर रहे हैं। इनका काम है दोस्तों, इनकी जो इन्वायरमेंट में, इनकी जो नेशन में, मतलब हमारे देश में एक स्टेबिलिटी रहे, स्टेबिलिटी यानी कि सब कुछ अच्छा सा चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्राइस कंट्रोल है ना, एकदम महंगाई बढ़ नहीं गई है, सब कुछ कंट्रोल में, मतलब हाँ मतलब बढ़िया चल रहा है सब कुछ। वैसे ही अगर ये कब होगा दोस्तों, जब गवर्नमेंट अच्छे लॉज लाएंगी, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएगी, है ना। और सिर्फ लाने से नहीं, हम जो लोग हैं हमें उसको फॉलो भी करना है ना। चलिए अभी आगे देखते हैं। और क्यों लाते हैं, पीस होने के लिए यार, मतलब पीस यानी कि अरे शांति, शांति वाला पीस। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में 3 पार्ट्स हैं, देखते हैं, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, लेजिस्लेचर। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने ना पता है किसमें कब याद करा था, एसपी में मेरे ख्याल से हमने फर्स्ट डे में सीखा था कि एक लॉ कैसे बनता है। याद है कि नहीं, वो पुराने दिन जब आप छोटे से बच्चे थे। बच्चा कह रहा सर 11वीं में था, बच्चा नहीं होता वो। हाँ हाँ ठीक है यार, चिल्ला क्यों रहा है, ठीक है ठीक है, हाँ लेकिन आप छोटे थे, पहला दिन था एसपी का, याद करो वो दिन। उसमें दोस्तों हमने ये सीखा था एक लॉ कैसे बनता है। यार मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक लेजिस्लेचर करके एक बॉडी होती है, फिर एक गवर्नमेंट करके होती है, जुडिशरी होती है। आपने कुछ दूसरा नाम सुना होगा बट कोई बात नहीं, यही है वहां पे। चलिए देखिए, लेजिस्लेचर नाम से सुनिए, लेजिस यानी कि लॉ मेकिंग, इनका काम है दोस्तों लॉ बनाना, समझो। लेजिस्लेचर असेंबली, इनका काम है लॉ बनाना। अब ये देखते हैं पहले तो सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं भाई, कोई लॉ में कहीं दिक्कत, हाँ हाँ कौन से लॉ में दिक्कत है, आप लोग को इनको जाके रिकमेंडेशन करनी है, मतलब इनको सजेस्ट करना है, अपना सजेशन देना है। अरे आप लोगों को नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग जाकर लेजिस्लेचर असेंबली में अपनी बात रखते हैं, फिर लेजिस्लेचर असेंबली उस पर सोचती है, अच्छा ऐसा बात है क्या, क्या बात कर रहे हो, अच्छा आप लोग लॉ को इस तरह से तोड़ रहे हो, अरे यार इसको तो चेंज करना पड़ेगा, अरे बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। कौन ऐसा डिसीजन लेता है, लेजिस्लेचर असेंबली। अब यहाँ पे लोग ने क्या करा, जो ऑलरेडी लॉ बने हुए थे उसमें चेंजेस कर दिए, चेंजेस को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कर दिए, और साथ ही साथ कुछ नए लॉज जो है इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये जो पावर है दोस्तों, ये लेजिस्लेचर के पास। उसके बाद गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि अब जो लेजिस्लेचर है उनने लॉ तो बना दिया, अब पर क्या करें, उसका सिर्फ बना के रखना है क्या, अरे नहीं ना दोस्तों, कोई उसको फॉलो कर रही है कि नहीं, अच्छे से कर रहे हो कि नहीं भाई साहब। हाँ लॉ की आपने मतलब ब्रीच कर दिया, लॉ को ब्रीच यानी कि लॉ के साथ लॉ को अच्छे से फॉलो नहीं करा, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया एकदम तरीके से, छोड़ना यार लॉ कौन फॉलो करता है, अरे नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट जो है तब आपको क्या करेगी पता है, डंडे मारेगी पकड़ के। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन रहे। कैसा रिलेशन रहे, कि वो लोग जो है ना लॉ को बराबर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और जैसे ही कोई मिल गया भाई कौन फॉलो नहीं कर रहा, हाँ हाँ ला भाई फाइन निकल, है ना, फिर उसको इम्प्रिजनमेंट कर देते यानी कि जेल में डाल देते। चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए, जुडिशियरी। जुडिशियरी देखिए, मैंने आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे क्या रखा है, डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। जुडिशियरी कुछ ऐसा आइडिया याद आ रहा है कि नहीं, एसपी का पुराना दिन, पहला लेक्चर कुछ याद करो। तुम्हारा भाई पहली बार यहाँ पे आया था कैमरा के सामने, नया मेरे को सर ने अपॉइंटमेंट दिया था यहाँ पे, है ना, जुड़ने का, सर ने हेल्प करा, तो याद करो, तुम्हें भी याद करना है वो सब, सिर्फ मुझे याद नहीं करना है यार। चलिए जुडिशियरी,
इसका मतलब क्या, बताओ बताओ, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, बच्चा आपको कमेंट करना है, मैं कमेंट्स देखने वाला हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर देखिए गवर्नमेंट दिखती है कोई सही से सब काम कर रहे हैं कि नहीं, अब लेकिन इसमें कोई एक सिटीजन है ना, कोई एक बच्चा है, कोई भी एक XYZ उसका नाम है, वो ना दोस्तों क्या करता है, लॉ को तोड़ देता है। अब गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, भाई चल 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 जेल में चल, जेल में चल। वो पता है क्या कहता है, वो कहता है अरे नहीं मैंने तो किया ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है, मैं तुम्हारे नाम पे केस कर दूंगा, है ना, वो ऐसी बात करता है। अच्छा अब केस करने वाला है वो तुम पे, ओके ओके कोई बात नहीं। अब वो केस क्लियर करेगा दोस्तों, हाई कोर्ट में करेगा, सुप्रीम कोर्ट में करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा, ये सब लोग आते हैं जुडिशरी में, ठीक है। अब जुडिशरी जो है पूरे केस को स्टडी करती है। अच्छा अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ था, अच्छा ये गवर्नमेंट का आदमी जो है ये गलत काम कर रहा था, ओके ओके ओके, कोई प्रूफ है आपके पास? बच्चा कह रहा है सर प्रूफ क्या होता है नहीं पता सर, नहीं पता। अरे जुडिशरी आपको चप्पल निकाल के मारेगी, है ना, लेकिन आप समझ रहे हो ना कैसा ये सिस्टम वर्क कर रहा है। लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग, गवर्नमेंट मेक श्योर करता है कि सारे लॉस फॉलो हो रहे कि नहीं, उसके बाद जुडिशरी डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स की, मतलब वो जुडिशरी जो है चेक कर रहा है, और ये जो गवर्नमेंट और सिटीजन जो है, ये जो लॉ बना रही है लेजिस्लेचर वाले, ये लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब जो पूरा बॉस है इन सभी का, जो चेक करता है अच्छे से सब कुछ काम सही से हो रहा है कि नहीं, वो है दोस्तों जुडिशरी। चलिए अब आप ऐसा ना कहे, कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा ना कि सर ये सब चीजों का लेकिन बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अरे दोस्तों देखो बिल्कुल पड़ता है, कैसे पड़ता है आइए समझते पहले। चलिए देखिए एक बार यहाँ पे, हाँ कैसे पड़ता है। अब मुझे एक आप ही बताओ, आपका कोई एक बिजनेस है, ठीक है, आपको भी पता है दोस्तों बिजनेस पे बहुत सारे लॉज लगते हैं, आपको लॉज को फॉलो करना पड़ता है। समझिए उस बीच गवर्नमेंट ने एक और लॉ लगा दिया, अब आप क्या करोगे? बच्चा कह रहे सर ऑलरेडी मेरे को 3 लॉस फॉलो करने पड़ रहे थे, अब गवर्नमेंट अंकल ने और 2 लगा दिए, अब ये भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो कैसा आप पे प्रेशर पड़ा ना। अब ये जो लॉ है दोस्तों, क्या ये लगना आपके हाथों में था? आपके हाथों में था क्या ये? अच्छा कह रहे नहीं सर बिल्कुल नहीं था। अब जैसे कि देखिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये भी आ सकता है, आप कुछ तो बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, आप दोस्तों बिजनेस कर रहे थे, किस चीज का बिजनेस करना है, जैसा आपको बिजनेस, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, ठीक है। आप दोस्तों पता है किस चीज का बिजनेस कर रहे थे? आपका काम था पहले तो पत्ता लगाना, और फिर आप इस पत्ते को जाके मार्केट में बेचते थे। अब गवर्नमेंट को पता चल गया, भाई ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको पता चल गया आप जो पत्ता बनाते थे ये कुछ गलत काम था भाई, बहुत ज्यादा गलत काम था, इलीगल चीजें थी ये सब। तो आप जो पत्ता उगाते थे उस पत्ते को निकालते थे और मार्केट में बेचते थे, ये गवर्नमेंट को पता चल गया, भाई ये तो इलीगल काम है, अरे क्या कर रहे हैं लोग, इलीगल सामान बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या करा पता है, लॉ बनाया कि अगर कोई भी ये जो पत्ते वाले बिजनेस में है ना, इसको क्या करेंगे, इस पे बैन लगा देंगे। अब यहां से दोस्तों ये तो चलिए बैन लग गया, लेकिन अब ये जो ओनर हो आप, इसका ओनर कौन थे आप क्या कर रहे, रोने लग गए, भाई मेरा बिजनेस बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि आप इलीगल काम करते थे, और ये इलीगल कैसे हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने आप पे बैन लगाया। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों आपके हाथों में नहीं है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है कि बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए आज का लेक्चर दोस्तों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेजुएशन तक आपका साथ देने वाला है। फर्स्ट ईयर में अगर ये आपको टॉपिक पूरा का पूरा सेम टू सेम नहीं देखने को मिला, तो मैं क्या करूंगा पता है, कुछ नहीं दूसरा वीडियो डाल दूंगा। यहाँ पे ध्यान दो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या चल रहा है भाई, अरे सच में मिलेगा, मस्ती नहीं कर रहा है, पूरा फोकस के साथ। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी। चलिए अब एक ऐसा एनवायरमेंट है दोस्तों, एक बिजनेस जो है ना दोस्तों, वो उसके इकोनॉमी पे ना यार बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वहां के लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, वहां के लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग कैसा है, वहां के लोग क्या एक बिजनेस को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, वहां के लोग एक बिजनेस को किस नजर से देखते हैं, ये सब चीजें इकोनॉमी में आता है, ठीक है। आप समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस फुल्ली डिपेंड ऑन इकोनॉमी। बिल्कुल यार, एक बिजनेस आपने सेटअप तो कर लिया, लेकिन अब वो चलेगा कैसे, जब आपके पास कस्टमर्स है, कस्टमर्स आपसे बहुत खुश है, आपके प्रोडक्ट से खुश है, वो वापस रिटर्निंग कस्टमर से, रिटर्निंग यानी कि सब वो आपके पास वापस आ रहे हो, प्रोडक्ट खरीद के जा रहे हो, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, इकोनॉमिक एनवायरमेंट के भी और कुछ पार्ट आप समझते हैं। पहला क्या, इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक कंडीशन में ये पता चाहता है कि आज का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, प्रेजेंट स्थिति में। अगर कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो फ्यूचर का सोच, पास्ट का सोच, अरे लेकिन मेरे भाई फिलहाल तो प्रेजेंट का भी तो देख ले, क्या तेरा बिजनेस अभी के फिलहाल, अभी के हाल में चलेगा कि नहीं, ठीक है। समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट है। चलिए उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज,
फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों ये कहना चाहता है, अभी जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट की लॉज भी आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है लॉज क्यों लगते हैं, सो दैट इकोनॉमी प्रॉपर से रन कर सके। ये तो हम अभी थर्ड पॉइंट में सीखते हैं ना, ये सारे पॉइंट्स दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है दोस्तों, पहले हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान, स्कोप ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड ऑन, अरे यार सीधा यही बोल देता, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। दोस्तों इसमें यह कहना चाहता है इकोनॉमिक सिस्टम कि आपका जो सराउंडिंग है ना बिजनेस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अरे यही कहना चाहता है वो कि वहां पे लोग बिजनेस को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, क्या आपने वहां पे जो बिजनेस लगाया, क्या लोग उसे खरीदने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, ये सब चीजें आती है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक, अब समझते हैं अभी। अब दोस्तों ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इसके भी 3 पार्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक बार सिर्फ आप रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, सब इतना आसान नहीं है। चलिए, क्या है उसमें दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और उसके बाद देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट हमने क्या बात करी थी, सोशलिस्ट यानी कि आपको ये याद करना है कि अच्छा मतलब सोसाइटी के लिए कुछ तो होगा, सोसाइटी के लिए ना, सोसाइटी, या फिर देखिए सोसाइटी का भला कौन करती है, ज्यादातर केसेस पे तो गवर्नमेंट ही करती है ना, तो हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट शायद इसमें इन्वॉल्व हो। आइए देखते हैं क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों इसमें वो लोग होते हैं कौन कौन, जिसमें ये देखिए दोस्तों क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी हियर बिलीव्स इन प्राइवेट ओनरशिप। इसका मतलब ये दोस्तों, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ज्यादातर कम इन्वॉल्वमेंट लेती है। कैपिटलिस्ट है, कैपिटल वाले लोग, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये वही लोग जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है दोस्तों, ये लोग आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इनके पास बहुत पैसा है, आपको जैसा बिजनेस खड़ा करना है, अरे बोलो बस कैसा बिजनेस चाहिए तेरे को, ये लोग आगे आ जाएंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, क्या नाम है उसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्री मार्केट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी क्या कहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए, अब आपको भी पता है दोस्तों यूएसए किस तरह से डेवलप्ड हो रखा है, और हम बात करें इंडिया की तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, सर यूएसए इतना डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि वहां पे ना प्राइवेट लोग काफी इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे उनकी जो गवर्नमेंट है ना इतनी दखलबाजी नहीं करती, बस ये पॉइंट आपको ये कहना चाहता है, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा, सोशलिस्ट इकोनॉमी, याद कीजिए सोशलिस्ट यानी कि सोसाइटी से कुछ होगा, हाँ सर देखिए, मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब ये देखिए दोस्तों, ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा है, नहीं प्राइवेट वाले आप नहीं आ सकते यहाँ पे। बच्चा कह रहे सर ये तो गलत है ना, कोई प्राइवेट बिजनेसमैन है, ये लोग उसको आने क्यों नहीं दे रहे, सर ये बहुत गलत है सर, ये तो पूरा तरह से गलत है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इंडिया की मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, इसके पास किस चीज का ओनरशिप अगर हम बात करें तो जिसपे प्राइवेट का बिल्कुल राज नहीं चल सकता। बच्चा करे सर कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या सर, बिल्कुल, अरे हाँ सर इंडियन रेलवे, बिल्कुल। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, इंडियन रेलवे पे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब क्या रखा है, इसलिए मतलब रोक के रखा है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया तो भाई आपको पता है जो टिकट आज 20 रुपए की मिलती है ना, अगर कोई प्राइवेट वाला आ जाएगा तो वो 20 रुपए की टिकट को दोस्तों 30-40 में भी बेच सकता है ना। अब आप बोलोगे सर 20 रुपए का तो फर्क है, अरे आपके लिए 20 रुपए का फर्क है, लेकिन कोई लोअर क्लास वाला आदमी है तो वो कैसे जाएगा, है ना। तो बस वही बात है दोस्तों। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर आप कभी सुनो तो आप ये समझना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, कोई प्राइवेट वहां पे अलाउड नहीं है इन्वेस्ट करने को, बिजनेस करने को। चलिए, मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट बोलती है यार मिक्स्ड इकोनॉमी में ना अच्छा एक काम करते हैं, प्राइवेट वाले तू रो रहा था ना, तेरे को मैंने सोशलिस्ट से बाहर निकाल दिया तो तू रोने लग जाएगा क्या, चल एक काम कर, आजा अपन साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में करेंगे, तू भी भाई मैं भी भाई, है ना। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा आके कहती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, उनको कहती है आओ 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 हमारे पास एक बिजनेस का आइडिया है, गवर्नमेंट भी पैसा लगाएगी, प्राइवेट वाले लोग भी पैसा लगाएगी, उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। बस बात खत्म हो गई। देखो अब इसको समराइज करें, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई भी रुपया नहीं लगेगा। सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कौन हम नहीं जानते, यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगी। वेरी गुड। मिक्स्ड इकोनॉमी, अच्छा एक काम कर, तो रो क्यों रहा है यार, अपन दोनों भाई भाई यहाँ पे दोनों मिलके कंट्रोल करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, दोनों मिलके कंट्रोल कर रही है, दोनों ही ओनर है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट ओनर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये अपना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ओनर है। वेरी गुड गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं है। देखो यार 34 मिनट्स का वीडियो है, आपको तो आदत है इतनी बड़े बड़े वीडियोस देखने की, और अब तो हम लेसन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं यार, अब हार नहीं माननी है। देखिए कितना मिनट हुआ, 34 मिनट्स हुआ है ना, 36 पे आपको मैं भेज दूंगा। चले देखिए पूरा फोकस यहाँ पे,
थोड़ा ज्यादा लगेगा। देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपको भी पता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है दिन बर दिन बढ़ते जा रही है और जापान जो है वो दिन बर दिन आगे बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी में, है ना। अब यार आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, आज से वो फ्यूचर में एटलीस्ट कुछ साल चल जाए तभी तो आपका बिजनेस चलेगा, है ना। आपका एक जो बिजनेस है दोस्तों वो टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो ये आपको इस पॉइंट में कहना चाहता है। और देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है क्या ये बिजनेस के कंट्रोल में है क्या? बच्चा करे सर नहीं सर, ऐसा कैसा, हम टेक्नोलॉजी कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, हम कितनों को कंट्रोल करेंगे, पहली बात तो, है ना। यहाँ पे हर देश में कुछ एकदम टैलेंटेड साइंटिस्ट है, वो दिन भर दिन, इनफैक्ट जब हम ये वीडियो डाल रहे होंगे वो लोग दोस्तों टेक्नोलॉजी पे इंप्रूवमेंट की मेहनत कर रहे हैं। तो सोचो एक बिजनेस पे टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ता होगा। क्या ये बिजनेस के कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है सर। ये देखिए लीगल इन्वॉल्वमेंट, अगर आपको कुछ ऐसा बिजनेस करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने देश का सारे लॉज जो है दोस्तों फॉलो कर रहे हो। अब जैसे आपके बुक में लिखा गया, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब दोस्तों देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, थोड़ा बाहर की बात करें, सीए, सीएस, सीएमए और सारी एलएलबी की एंट्रेंस हो गई, एलएलबी एंट्रेंस एमएचसीईटी वाली, ठीक है, क्लैट वाली सीएलएटी। उसके बाद दोस्तों ये देखिए एमबीए का फर्स्ट ईयर में आपको ये लॉ देखने को मिल जाएगा। और इनफैक्ट दोस्तों सेकंड ईयर ऑफ एफवाई बैफ, फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम, एमबीबी, एमबीएस क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो सब जगह आपको ये वाला लॉ, भाई ये यूनिवर्सल लॉ है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा लॉ है। और इतना आसान आसान अगर आप अच्छे टीचर से सीखोगे, यानी कि मेरे से मस्ती कर रहा हूं, अगर आप इसको एकदम अच्छे से सीखोगे तो अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ऐसे ही बहुत सारे एक्ट है जो एक बिजनेस को मेक श्योर करना है कि उसको अच्छे से फॉलो कर रही है ना। तो ये पॉइंट हमें ये कहना चाहते हैं। देखिए 36 पे हो गया पूरा, लेकिन देखिए ये दो मैंने ब्लैंक इसलिए रखे हैं क्योंकि ये हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप बोले ना सर ऐसे और कौन से लॉज होंगे, कुछ बताओ ना। तो देखो यार दोस्तों, एक है दोस्तों अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में जानना है, कैसे लगता है, कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो ये उसका एक्ट है। उसके बाद क्या हो गया भाई, देखिए उसके बाद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017, ठीक है। उसके बाद आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, यानी कि आपकी पूरी, आपका जो बिजनेस एसेट है ना, आपने लोगों से इतना लोन लिया कि अब आप उसको चुका नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट, है ना। एक इंसान अगर लोन ले, तो अगर यही बिजनेस एंटिटीज लोन ले तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो वो सब देखो यार बड़े बड़े चीजें हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, आपके बुक में शायद 2018 प्रपोज दिया होगा। इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि कुछ इसमें चेंजेस कर दो, अब वो चेंजेस हो चुकी है, अब वो हो गया है दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। उसके बाद ये कंपटीशन एक्ट दोस्तों, आपको पता है ये आता है सीए इंटर में पूरे 5 मार्क के लिए, और दोस्तों आपको पता है सीएस में आता है पूरे 25 मार्क के लिए, एग्जीक्यूटिव में 25 मार्क का। बच्चा अगर सर क्या बात कर रहे हो, ये कंपटीशन एक्ट सीए वालों के लिए 5 मार्क का, वो भी फाइनल में आता है, और सीएस को एग्जीक्यूटिव में ही 25 मार्क का आ रहा है। सॉरी इतना इंपॉर्टेंट है क्या? अरे बिल्कुल दोस्तों, कंपटीशन एक्ट, ठीक है। आपको वर्ड से कुछ अंदाजा लग रहा है, अगर कोई, देखिए टेंशन नहीं लेना, ये सब आपको 11th में नहीं है मेरे भाई, आपको सिर्फ ऐसे लॉस आपको दिमाग में होना चाहिए, ऐसे लॉस दुनिया में हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ये उसके लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स मेहनत करना चाहता है ना, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा ना यार सबका आइडिया देते रहूंगा। अब मैं यहाँ पे आइडिया इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग भाई हो जाएंगे पूरी तरह से कंफ्यूज, वो आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, आपको तो सिर्फ दोस्तों 4-5 लॉ के नाम लिख के आने, लेकिन आपके उसके बारे में थोड़ा सा और जानने की इच्छा है, गूगल करिए, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करिए, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, है ना, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों इस वीडियो को अपन सिर्फ यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको यार लेक्चर नंबर 2 में मजा आया ओसीएम के, है ना। अब तो यार आखिरी लेक्चर बचा है दोस्तों, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर को। दोस्तों शेयर करना इस वीडियो को, लाइक कर देना है आपको, और मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में भी नए सब्जेक्ट के साथ, लेकिन बने रहना हमारे प्यारे से चैनल पे।